ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों, इस संसार में हम लोगों को अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। कभी देखते हैं कि कोई बच्चा किसी अरबपति खरबपति के घर में जन्म लेता है और कोई बच्चा सड़क पे किसी भिखारी के यहाँ जन्म लेता है। कभी कभी देखते हैं कि एक कुत्ता बड़े सम्मान से मर्सिडीज में बैठाया हुआ है और वह खिड़की में से मुंह निकालकर संसार को देख रहा होता है, और वहीं एक इंसान कचरे के ढेर के बाजू में बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा होता है। तो ये सब क्या है? कभी कभी मिश्रित दृश्य दिखाई देते हैं, मिक्स। जैसे जन्म तो किसी बहुत रईस अमीर परिवार में हो गया, लेकिन बहुत दुख है वहां। और कई बार ऐसा होता है कि ये जन्म तो बड़े साधारण परिवार में हुआ है, लेकिन बड़ी संतुष्टि है वहां, बड़ी खुशी है, बड़ा सुख है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा ही बड़ा हुआ 2-3 साल का, और देखते हैं कि वो बड़ा विद्वान निकल जाता है। वेद पुराणों में उसकी बड़ी गहरी रुचि होती है, गूढ़ विषयों पर वो चर्चा करता हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बालक बालिकाएं मंच पर से बड़े बड़े प्रवचन देने लगते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी जो बच्चों के खेलने कूदने के दिन हैं, वे बच्चे इतने गूढ़ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञानी महात्माओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं? तो ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो कारण है। इन्हीं कारणों पर आज विचार करेंगे। तो हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और खूब सुनते आए हुए हैं हम लोग कि हम लोग पिछले जन्म के पाप पुण्य और साधनाएं सब साथ लाते हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में आगे लिखा हुआ है कि ये सब पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के कर्म बंधन, कर्म फल ही हैं जो इस जन्म में मनुष्य को सुख दुख प्रदान करते हैं। कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़े सांसारिकता में फंसा हुआ है, भौतिकता में फंसा हुआ है, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसी कोई दिव्य घटना घट जाती है कि वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। अचानक संसार में फंसा हुआ एक व्यक्ति अनेक अनैतिक कृत्यों को करता हुआ कोई व्यक्ति अचानक धर्म के मार्ग में मुड़ जाता है। कोई अपराधी व्यक्ति अचानक ऐसा कुछ होता है कि उसके दिमाग में कुछ परिवर्तन होता है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वह या तो साधनाओं की ओर अग्रसर हो जाता है या भक्ति में लग जाता है, पूजा में लग जाता है। तो इसका यही कारण है कि वो व्यक्ति पिछले जन्म की अपनी साधनाओं को अपने साथ लेके आया है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति साधना में लीन है, अचानक साधना करते करते उसका मन भ्रमित हो जाता है, वो सांसारिकता में चला जाता है। तो इसका भी कारण यही है कि वो अपने साथ पिछले जन्म की साधना तो लाया है, लेकिन संस्कार भी लेके आया है जो उसको भोगने बाकी हैं। तो ये सब आध्यात्म के विषय हैं, विचारणीय बिंदु हैं आध्यात्म के, साधनाओं के। और हम लोग अपने साथ यदि पुण्य लाए हैं तो पाप भी लाए हैं, पाप लाए हैं तो पुण्य भी लाए हैं। कुछ पिछले जन्मों में बुरे कर्म घट गए हैं, हम लोगों से बुरे कर्म कर दिए गए हैं, तो कुछ अच्छे कर्म भी किए गए हैं। हजारों जन्मों की एक श्रृंखला है कि कभी हम लोग मनुष्य बने होंगे, कभी कीट पतंगे जीव जंतु बने होंगे, निश्चय ही बने होंगे, कभी निम्न योनियों में चले गए होंगे, भूत पिशाच योनियों में भी भ्रमण कर आए होंगे हम लोग, कभी उच्च कोटि के जन्म भी हमने मानव के जन्म लिए होंगे, कभी निम्न कोटि के जीव जंतु भी बने होंगे, कभी बड़े साधक भी रहे होंगे, उच्च कोटि के मनुष्य रहे होंगे। ये सब पिछले जन्मों के कर्म फल का परिणाम होता है। तो इस विषय में भगवान कृष्ण
गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, उस श्लोक को आप सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता का जो 6वां अध्याय है उसको ध्यान योग कहा जाता है। तो उस 6वें अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अयति शब्द योपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। साधारण शब्दों में अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि कोई साधक है लेकिन वो काल के गाल में समा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और अपने साधना के ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे साधक की गति क्या है। अगले श्लोक में 38वें श्लोक में अर्जुन फिर पूछ रहे हैं भगवान से कि हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ऐसा जो योगी है जो अपनी साधना की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया है, भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया है, कहीं वो छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ये 39वां श्लोक है का अर्थ है। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं इस 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश स्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। इसका अर्थ है योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमिताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लब्धे पौर्व देहिकम यत ते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनम। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तैने विहिते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म तिवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति कौन है, किसे कहा जाता है योग भ्रष्ट।
साधारण अर्थों में इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जो साधनाओं में प्रवृत्त था पिछले जन्म में, अपने पूर्व के किसी जन्म में, लेकिन वो अपनी सिद्धि को, अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है और काल के गाल में समा जाता है। किसी कारण से उसकी साधनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, बीच में ही मृत्यु हो जाती है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति श्रीमानों के घर में पैदा होता है और उसने जहां से अपनी साधनाएं समाप्त की थी, मेरी कुछ ऐसी लीला रची जाती है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी कुछ लीला रची जाती है कि जहां से पिछले जन्म में साधनाएं छोड़ी गई थी, उसके आगे की साधनाओं में वो प्रवृत्त हो जाता है। तो इस श्लोक से बहुत ही स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में किए गए कोई भी कार्य, या तो वो पाप हैं, पुण्य हैं, कोई भी साधनाएं हैं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। यदि पाप किया है तो उसका फल भी मिलेगा, पुण्य किया है तो उसका फल भी मिलेगा। यदि आपने साधनाएं की हैं पिछले जन्म में, तो बस आप तैयार हो जाइए कि आपको इस जन्म में उन साधनाओं के आगे जाना है, उन साधनाओं को आगे बढ़ाना है। हमारा परिचय कुछ ऐसे लोगों से है जो पूर्णतः भौतिकता में लिप्त थे। अचानक उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई और वो साधना में प्रवृत्त हो गए। बहुत उच्च कोटि की साधनाएं वो लोग करने लगे। अचानक उनका कुंडलिनी जागरण हो गया। अब कुंडलिनी जागरण जैसी इतनी बड़ी घटना जीवन में घट जाए, ये तो बड़ी असंभव सी बात लगती है, लेकिन ये पूरे जन्म की ही साधनाएं हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस जन्म में तो कोई साधना करी नहीं, तो अचानक कुंडलिनी कैसे जागृत हो गई? कुंडलिनी जागी है, इसका मतलब यह है कि उसने सहस्त्रों जन्मों में घोर तपस्या की है, तभी उसकी अचानक कुंडलिनी जागृत हो गई है। कुंडलिनी क्या होती है मित्रों? कुंडलिनी जागरण भारत में शुरू से एक बड़ा रहस्य का विषय रहा है। अनेक चर्चाएं इस विषय पर होती रहती हैं और है भी अपने आप में बड़ा स्पेशल ये अनुभव, और करोड़ों में से थोड़े बहुत साधकों को ही ये अनुभव प्राप्त हो पाता है। और इसके लिए भगवत कृपा तो आवश्यक है ही, लेकिन पूर्व जन्मों में की गई साधना भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। अचानक कुंडलिनी जागरण ऐसे किसी का नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति की वो इस जन्म में साधक है या नहीं ये मायने नहीं रखता। उसकी पिछले जन्मों की क्या तपस्या है, कितनी साधना है पिछले जन्मों की, उस पर निर्भर करता है कि साधक को या किसी व्यक्ति को इस जन्म में कुंडली जागृत होगी या किसी भविष्य के किसी जन्म में उसकी कुंडलिनी जागृत होगी। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलिनी जो शक्ति होती है, ये जब ईश्वर ने इस संसार को रचा, इस ब्रह्मांड को रचा, इस पूरी सृष्टि को रचा, तो इस रचना के बाद एक शक्ति जो बची इस सृष्टि की, उसने आदमी के मूलाधार चक्र में उसको स्थिर कर दिया। तो ये मूलाधार चक्र में इसकी स्थिति बताई जाती है कुंडलिनी शक्ति की, और ऐसा कहा जाता है कि मूलाधार के चक्र के नीचे एक शिवलिंग की आकृति होती है, उसमें ऐसे कुंडलिनी मार के एक सर्प आकृति नागिन टाइप की रचना बैठी हुई होती है, इसलिए इसको नाग के रूप में जनरली दिखाया जाता है। एक कॉइल जैसी बनी हुई होती है छोटी सी, और बहुत वेगवती ऊर्जा अपने आप में समाहित किए हुए, परंतु सुषुप्त अवस्था में ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ मूलाधार चक्र के नीचे स्थिर रहती है। जब कोई साधक अपनी साधना से इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है,
अब ये साधना इस जन्म की है या पिछले जन्मों की? साधना आवश्यक है। जब साधना फलीभूत होती है तो ये मूलाधार चक्र जागृत होता है। इस कुंडलिनी शक्ति अपने पूर्ण शक्ति के वेग से ऊर्ध्व आरोहण करती है, और जब इस कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है तो ये 7 चक्रों में इसका जो शक्ति प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह है, 7 चक्रों में ऊपर नीचे होता है। पहला चक्र है मित्रों मूलाधार। आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि सबसे पहला जो गोल्डन येलो रेड कलर से एक चक्र बना हुआ है, उसमें 4 पंखुड़ियों वाला कमल दल दिखाया गया है, और बीच में त्रिभुजाकार आकृति है, और इस त्रिभुजाकार आकृति के बीच में ही उस कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। वहीं ये सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। जन्म जन्मांतरों की यात्रा के बाद कभी ईश्वरीय प्रताप से, गुरु कृपा से, साधना के बल पर इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, और जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद ये जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है, ये अगले चक्र में प्रवेश करती है जिसका नाम है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के बाद में ये मणिपूरक चक्र की ओर प्रस्थान करती है। मणिपूरक के बाद में अनाहत चक्र में जाती है, अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र में जाती है, विशुद्धि के बाद आज्ञा चक्र में जाती है, और आज्ञा चक्र के बाद जाती है सहस्त्रार में, और सहस्त्रार में ही ब्रह्मदल कमल खिल चुका होता है साधक का, और यह ब्रह्म का मार्ग है। यहाँ से ब्रह्म प्रारंभ हो जाता है। जिस साधक का सहस्त्रार जागृत हो जाता है, ब्रह्म रंध्र में ही ब्रह्म की पूर्ण शक्ति समाई हुई होती है। यहाँ उस ब्रह्म के प्रवेश का द्वार होता है, जो यहाँ पीछे की ओर होता है, जहाँ हिंदू लोग चोटी बांधते हैं, महिलाएं चोटी बांधती हैं। यही ब्रह्म रंध्र है, सहस्त्रार का वो बिंदु है जो ब्रह्म की ओर अग्रसर होने का एक स्थान है। कि हर जो चक्र है, कुंडलिनी का चक्र है, उसका एक अलग बीज मंत्र होता है। जैसे ये नीचे का जो आप देख रहे हैं, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार का जो चक्र का बीज मंत्र होता है वो लम होता है। फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसमें अर्धचंद्राकार आकृति होती है। ये मिल्की वाइट कलर का होता है ये चक्र, और इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। नीचे का लम, ऊपर का वम। फिर जब कुंडली शक्ति आगे जाती है तो वो मणिपूरक चक्र में प्रवेश कर जाती है, और उसका बीज मंत्र जो है वो है रम। उसके ऊपर अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम। यम के बाद विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। और ये जो मूलाधार से लेकर विशुद्धि चक्र है, ये तत्वों से संबंधित है। जैसे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है, मूलाधार के ऊपर जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो जल तत्व को प्रदर्शित करता है, उसके ऊपर अग्नि तत्व है। जो मणिपूरक है वो सूर्य का स्थान है, वो अग्नि तत्व है, इसलिए उसका कलर भी फायरी रेड होता है। अरुण प्रभा पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, तुलसीदास जी के शब्दों में। तो ये क्षिति जल पावक गगन और समीरा 5 तत्व हो गए। उसके ऊपर जो 2 चक्र हैं वो तत्वातीत हैं, वो तत्वों से परे हैं। ये जो 5 तत्व हैं इनका प्रवेश वहां नहीं होता है। वो चक्र है 6वां चक्र आज्ञा चक्र, जो मस्त ये सामने होता है। भ्रूमध्य के बीच में जो स्थान है जहां तिलक लगाया जाता है, वो स्थान जो है मित्रों वो आज्ञा चक्र का स्थान है। और आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम ही है, लेकिन वो ओम की शुरुआती ध्वनि है। मतलब उसको कई बार ऊ से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र में ओम को शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं सहस्त्रार में।
तो आज्ञा चक्र से ओम प्रारंभ हुआ और सहस्त्रार में समाप्त हुआ, क्योंकि सहस्त्रार में सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, वही समाधि घटित होती है, वही ब्रह्म का स्थान है। ऊपर जो है सहस्त्रार में एक बड़ा कमल जिसकी बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, ऐसा एक कमल सिद्धगण बताते हैं कि सहस्त्रार का नाम ही है सहस्त्र दल कमल वहां खिलता है। सहस्त्र यानी हजार, ये तो हजार बोल दिया है, वो तो बहुत सारी पंखुड़ियां शायद गिनी नहीं जा सकती। गोल्डन कलर का ये कमल होता है और गोल्डन की आभा के साथ मल्टी कलर होता है। नीचे के हमने आपको जैसे बताया कि पंच तत्वों के जो चक्र हैं उनके अलग अलग कलर्स हैं। फिर आज्ञा चक्र मिल्की वाइट है जिसमें बीच में शिवलिंग का दर्शन होता है त्रिनेत्र का, और जो सहस्त्रार है वो मल्टी कलर है, उसमें अनेक कलर है और ब्रह्म का स्थान है। तो कोई कलर क्या छुएगा, वो तो या तो सारे कलर उसी में समाहित हो जाएंगे या सारे कलर समाप्त हो जाएंगे। ऐसा वो सहस्त्र दल कमल का एक स्थान है, तो इसलिए वो बीच में ओम लिखा हुआ है और कमल की पंखुड़ियों का प्रारंभ होता है और पंखुड़ियां फैलते जा रही हैं। ये कुंडलिनी जागरण के जो अनुभव हैं वो तो इतने दिव्य अनुभव हैं कि उन्हें तत्वातीत जो चीज है वो शब्दातीत भी है। शब्दों से उन अनुभवों को नहीं बताया जा सकता, केवल उनको अनुभव किया जा सकता है, उन्हें बताया भी नहीं जा सकता। यहाँ पहुंचने के बाद सारी आकांक्षाएं कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाता है साधक। तो ये सब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद होता है। साधक का जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ये सब शक्तियां कुंडलिनी जागरण किए हुए साधक को प्राप्त होती हैं। तो आज एक सामान्य सी चर्चा इस विषय में करना थी कि कैसे हम लोग पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में भोगते हैं, कैसे पूर्व जन्म में की गई हमारी साधनाएं इस जन्म में हमको अचानक साधक बना देती है और हम साधना में आगे की ओर निकल जाते हैं, कैसे कुंडलिनी जागरण जैसी विशेष घटनाएं घट जाती हैं जीवन में। और एक योग भ्रष्ट विषय पर भी चर्चा करी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में बताया। अगले वीडियो में कुंडलिनी जागरण करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस विषय पर कुछ चर्चा की जाएगी। अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस कारण इसको विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए क्या करना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन प्रारंभिक साधनाएं ऐसी कौन सी हो सकती हैं जिनको एक साधक को करना चाहिए ताकि वो कुंडलिनी जागरण की ओर अग्रसर हो सके। इस विषय पर आगे मार्गदर्शन हेतु अगला भाग जरूर देखें। जय सिया राम। राम 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 सीता राम सीता